Jesus our first love. भाइयों बहनों, आज मैं जो विषय के बारे में बात करने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह हमारा पहला प्यार। I've been thinking of this particular verse in Psalm 73:25. लिखा हुआ है भजन संगीता 73 उसके 25 में, 73 उसके 25 में। Psalm 73, 25, which says, "Whom have I in heaven but you, and beside you I desire nothing on earth." भजन संगीता 73 उसके 25 में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। So this was written by the psalmist Asaph. ये आसाफ के द्वारा लिखा गया भजन संगीता है। Asaph was, I think, a singer and a musician. मुझे लगता है कि आसाफ जो था वो गायक था और संगीतकार था, So he had the ministry of music and singing. और उनके पास जो है गीत गाने का और संगीत के उपकरण बजाने का जो हुनर था वो था। He has written other psalms also. और दूसरे भजन भी उन्होंने लिखे हैं। And in this psalm is very good for us also to read, because he was seeing everybody in the world and thinking that what is happening to me? Everybody is enjoying, but I am the one who's suffering. तो ये जो भजन संगीता है हमारे लिए भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो भजनकार है वो ये सोच रहा था दूसरे लोगों को, जो दुनिया के लोग हैं उनको देखकर उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, ये लोग इतने खुश हैं पर मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। Sometimes we also feel that, the people in the world are enjoying very much. और हमारे साथ भी ऐसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि दुनिया के लोग इतने आनंदित हैं And we are going through difficulties. पर हम जो है बहुत कठिनाइयों से होकर गुजर So he रहे was हैं। thinking of so many of these things and he's writing this psalm. और ये सारी बातों को देखकर सोचकर वो इस भजन संगीता को लिखता है। Then verse 16 says, 16वां वचन कहता है, "When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight. जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। But then in verse 17, he says, "Until I came into the sanctuary of God, then I perceived the end." फिर 17वें वचन में वो कहते हैं कि जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। So the light dawned on him and faith came, and he saw that what people enjoy temporarily is not something, the end is different. तो फिर जो उनको प्रकाशन मिला परमेश्वर के पवित्र स्थान में आकर, वो ये था कि लोग जो आनंद मना रहे हैं तत्काल के लिए, उनका परिणाम जो है वो अलग होगा। And then he writes in verse 25, फिर वो लिखते हैं 25वें वचन में, "Whom have I in heaven but you, and besides you I desire nothing on earth." स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। So here was a man who had that such a commitment to God, and yet he was feeling all these thoughts earlier. देखिए यहाँ पे एक मनुष्य को हम देखते हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने समर्पित तो कर दिया था, फिर भी उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे थोड़े समय के लिए। But see the quality of life this psalmist has. पर यहाँ पे देखिए उनका जीवन का जो गुण है वो कैसा था। He was saying, "Whom have I in heaven but you, वो यहाँ पे कहते हैं कि स्वर्ग में मेरा कौन है, तू ही है सिर्फ, and beside you I desire nothing on earth." और इस पृथ्वी पर तेरे सिवा मैं कुछ और नहीं चाहता। It's a very nice statement, and very nice to hear this. ये बहुत अच्छा एक वाक्यांश है और सुनने में भी अच्छा लगता है। We also like to say this verse and quote this verse. हम भी ये वचन बोलना चाहते हैं, ये इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, But we must see about the reality of this. पर हमें इसकी सच्चाई या तो फिर वास्तविकता क्या है वो देखनी है। I have Jesus in heaven, and beside him I desire nothing in this earth. स्वर्ग में मेरा यीशु मसीह है और उसके अलावा इस पृथ्वी पर और कोई चीज की आशा या चाहत मुझे नहीं। So when we say that, and when we say that to God, और जब हम ये परमेश्वर से कहते हैं then that has to be the truth. तो फिर ये सच में सच्चाई ही होनी चाहिए। That means I desire Jesus, and beside him
I don't desire anything of this earth. इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को चाहता हूँ और उसके अलावा कोई और बात की चाहत मेरे मन में नहीं है। It's the meaning is that Jesus is first and everything else is secondary. उसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले स्थान पे आते हैं और बाकी सब कुछ दूसरे स्थान पे। So, but Jesus is above all, and if I don't get anything else, that is enough. I have Jesus. That is the meaning. पर यीशु मसीह जो है सबसे ऊपर के स्थान में है। यदि कोई भी चीज मुझे मिलती भी नहीं होगी पर मेरे पास यीशु है तो वही काफी है। So that is what this verse means. तो इस वचन का अर्थ यही है। Such a commitment and such a love for Christ. ऐसे परमेश्वर में एक समर्पण और परमेश्वर में एक प्रेम। So I was thinking about this in these last few days, पिछले कुछ दिनों में मैं ये सोच रहा था and I was saying that Lord, this is what is I want in my life, और मैं प्रभु से कहने लगा कि प्रभु यही मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। and brothers and sisters, this is the true Christian life. तो भाइयों बहनों यही सच्चा मसीही जीवन है। The Apostle Paul, he said in Philippians 3:8, प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 8वें वचन में, more than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। So the Apostle Paul had the same commitment and love to God, just as the psalmist. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस का भी परमेश्वर के प्रति वही समर्पण वही प्रेम था जैसे कि इस भजनकार का था। He says, I have count all other things as loss वो कहते कि मैं सारी चीजों की हानि उठाता हूँ to know Jesus Christ, कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं, and I consider all this as rubbish, और मैं इन सारी बातों को कूड़ा समझता हूँ so that I might gain Christ. ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर पाऊं। So if we want Jesus Christ so much in our life, we have to have the same attitude. यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में भी चाहते हैं तो यही मनोभाव हमारा भी होना चाहिए। See, we can have a love for Christ and say, I love Christ, but our love for other things also there. हम कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है, पर दूसरी चीजों के लिए भी प्रेम वहां पे मौजूद है। For us, other things are also so good and important that we don't think they are rubbish. हमारे लिए दूसरी चीजें भी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि हम उसे सोचते नहीं कि वो कचरा या कूड़ा है। They are very useful. बहुत ही उपयोगी है वो, They are needed. उनकी जरूरत भी है। Okay, but the Apostle Paul, when he compares to Christ, this is rubbish. जब प्रेरित पौलुस जो है उसे मसीह के साथ तुलना करते तो कहते कि ये सब कूड़ा है। So that is the love for Christ. तो वही मसीह के लिए प्रेम है। What about my love and what about our love? मेरा प्रेम हमारा प्रेम कैसा है? We love Jesus very much. We are talking about him and we are living for him, but there are some things that which is so precious to us. तो हम जो है कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, पर ऐसे कुछ चीजें हैं जो मसीह से बढ़कर है। Maybe our reputation, हो सकता है कि हमारा मान सम्मान, maybe our possessions. हमारा स्थान हो सकता है। What we have in this world is so important that we to let go of that is very difficult for us. हमारे इस दुनिया में जो हमारे पास है वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्हें उसे छोड़ देना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। Some people speak something negative about us, we feel very hurt. यदि कोई हमारे बारे में नकारात्मक कुछ बोल दे तो हमें बहुत चोट पहुंचती है। And we have so much attractions and love for different things. अलग-अलग चीजों के लिए हमारे अंदर जो है प्रेम होता है, आकर्षण होता है। They are all legitimate things. वो जो है सही बातें हैं। We're not talking about any illegitimate or wrongful things. हम जो है गलत या गैर कानूनी बातों के बारे में नहीं कह रहे हैं। I have a great desire to go to different places. मुझे जो है बड़ी इच्छा है कि अलग-अलग जगहों में मैं जाऊं। And those of us who share the word, और हम में से कुछ जो वचन बांटते हैं, like me also, मेरी तरह भी, like to go to different places and share the word.
हमारे अंदर ऐसी इच्छा होती है कि हम अलग अलग जगह जाए, परमेश्वर के वचन को बांटे, साझा करें, to different states and different and maybe to different countries. अलग अलग राज्यों में जाने की इच्छा या तो फिर अलग अलग देशों में जाने की इच्छा। Maybe it's a desire to have a visit to some country to see the place and all that. या तो फिर ऐसी एक इच्छा हो सकती है कि अलग अलग देश जाए, राज्य जाए और वहाँ की जगह को देखने की इच्छा। They are all legitimate things, ये सारी अच्छी सही बातें हैं, but they are so important for us पर वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं that Christ that is more become as important as Christ. पर वो मसीह की तरह ही हमारे लिए महत्वपूर्ण। It is not rubbish compared to Christ. मसीह की तुलना में वो हमारे लिए कूड़ा नहीं है, कचरा नहीं है। I don't consider it as loss for knowing Christ. मैं उसे प्रभु यीशु मसीह को जानने की तुलना में हानि नहीं समझता हूँ। Brothers and sisters, the great calling for us is what Apostle Paul had and what Asaph had. देखिए भाइयों बहनों, हमारे लिए जो बड़ी बुलाहट है वो जो प्रेरित पौलुस के पास था वही बुलाहट है, और जो भजनकार के पास था वही बुलाहट है। And beside you, I desire nothing on earth. और तेरे अलावा और कोई चीज की चाहत इस पृथ्वी पर मैं नहीं रखता। To come to that level of love for Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए उस प्रेम के स्तर तक पहुंचना। I was reading of one quote मैं एक वचन पढ़ रहा था by Saint Augustine. सेंट अगस्तीन के द्वारा। He says, वो कहते हैं, He loves thee too little वो तुमसे इतना कम प्रेम करता है who loves anything together with thee, ताकि वो दूसरी चीजों से भी वो इतना ही प्रेम करता है ताकि वो तेरे साथ चले, which he loves not for thy sake. जो तेरे लिए नहीं प्रेम रखता उसके Okay, this English is a little bit different from our normal English. अंग्रेजी जो है थोड़ा सा जो ना At मुश्किल है। least those who know English can just hear it once again. Those who know English can जो hear it. जो जिनको अंग्रेजी पता है वो एक बार फिर से सुने। He loves thee too little who loves anything together with thee, which he loves not for thy sake. और जो तुझसे प्रेम रखते हैं वो बहुत कम प्रेम रखते हैं। Okay, it's all right. So basically we think we love God so much. हम बुनियादी तौर पे सोचते हैं कि हम प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं। What Augustine is saying that our love is too little when we love something together with Christ. अगस्तीन यहाँ पे कहते हैं कि हमारा प्रेम बहुत कम हो जाता है जब प्रभु मसीह के साथ मिलकर हम दूसरी चीजों से भी प्रेम रखते हैं। Yeah, we love Jesus, but together with Jesus we love some other things. हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम रखते हैं पर उनके साथ साथ ही दूसरी चीजों से भी प्रेम रखते हैं। So can that be called first love? तो फिर हम उसे कहते हैं पहला प्रेम। We cannot call that first love. तो फिर हम उसे पहला प्रेम नहीं कह सकते। Okay, so Jesus said that the foremost commandment in Matthew chapter 22 verse 37. मत्ती 22 के 37 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Matthew 22 verse 37, Jesus said, the foremost commandment you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. सबसे पहली आज्ञा जो उसने दी है वही बड़ी आज्ञा ये है, उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। So when we say we love God, it should be that with all our heart, with all our soul and with all our mind. जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे पूरे प्राण से, हमारे पूरे मन से, हमारे पूरे सब चीजों के साथ प्रेम करना है। Yeah. And then Jesus said the second one is like that is you shall love your neighbor as yourself. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी आज्ञा ऐसी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। So this is the calling that God has given us, that to have this sort of love. तो परमेश्वर ने हमें यही बुलाहट दी है कि हमारे अंदर भी इसी तरीके का प्रेम हो। But how do we reach there? पर हम वहां तक पहुंचते कैसे हैं? It was because he first loved us. क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। This is the one which will motivate us to love him. तो यही एक बात है जो हमें प्रोत्साहन देती है कि हम प्रभु से प्रेम करें। 1 John 4:19, पहला यूहन्ना 4 उसका 19, it says we love because he first loved us. यहाँ पे कहा गया है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। So the important thing is to know that love of God first. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के उस प्रेम को हम पहले जाने। Many of us have in this room have come to know God because of that because of the love of God.
हम में से अनेक लोग जो है परमेश्वर को परमेश्वर के उसके पहले प्रेम के द्वारा ही जान पाए हैं। Okay? So you came to know because of God's love for you, क्या आपने प्रभु को परमेश्वर के आपके प्रति जो प्रेम है उसके कारण जाना, or because of God's punishment you came? या तो फिर परमेश्वर का जो दंड है उसके द्वारा आप आए हैं? I trust that most of us have come to know because of the love of Christ. मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हम में से अधिक लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद प्रभु को जाने हैं। That love has melted our heart उस प्रेम ने हमारे हृदय को पिघला दिया and caused us to love Him. और हमें उसे प्रेम करने को प्रेरित किया। We love because He first loved us. हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम So किया। that's the starting that God has given to us. तो परमेश्वर ने वहीं से हमें शुरुआत दी है। But now this love can be loving Jesus and loving other things, तो ये जो प्रेम है हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से भी रखते हैं, दूसरी चीजों के भी साथ करते हो, it must rise to be the first love. पर इसे जो है पहला प्रेम होने के लिए वहां से उबर आना है। It must go above any list we make, it has to go to the right, to the top. हमने कुछ भी सूची या पट्टी क्यों ना बनाई हो, पर उसमें सबसे पहले इस प्रेम को पहुंचना है। That only our desire and love for Christ will make it go in that way. हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम और चाहत ही वहां पे उसे पहुंचाएगा। The more we know how much He loved us, जितना हम ये जान पाएंगे कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है, we want our love to grow to that extent. हम भी चाहेंगे कि हमारा जो प्रेम है उस स्तर तक पहुंचे। Whom have I in heaven but you, and beside you I desire nothing on earth. स्वर्ग में मेरा कौन है तेरे अलावा, इस पृथ्वी पर तेरे अलावा कोई और चीज मैं नहीं चाहता। It doesn't matter if I don't have to go to any places. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं है। It doesn't matter if I don't have all these possessions. कोई बात नहीं, कोई मेरी स्थान या मान नहीं हो। It doesn't matter if anybody speaks anything about me. कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोलता हो। This thing we must settle. If anybody speaks anything against us, it should not matter to us. तो इस बात को हमें सही करना है, ठीक करना है कि यदि कोई हमारे विरोध में कोई भी बात बोल देता है तो हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। How many people are suffering because of just one small thing? ये छोटी सी बात को लेकर कितने लोग दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं। This person spoke. How he should not have spoken like this towards me. ये जो व्यक्ति ने ऐसे मुझसे बोल दिया, इस व्यक्ति को ऐसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए He थी। should not have spoken to my wife or of my wife or my children like this. मेरे बच्चों से या मेरी पत्नी से ऐसे उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। These are the things we get affected by. इन बातों से हम प्रेरित हो, हमें जो है प्रभाव पड़ता है हमें। These are very trivial things. तो ये बहुत छोटी बातें हैं। For a Christian, it is a very trivial thing. एक मसीह के लिए ये मामूली बातें हैं। That should not bother us at all. हमें बिल्कुल भी उस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। Then, what about our possessions? फिर हमारे जो संपत्ति, हमारे हाथ में जो स्थान मान है वो क्या? If everything goes, ये सब कुछ चला जाए, is it okay? क्या वो सही होगा? Because we have Jesus. क्योंकि हमारे पास यीशु है। That is loving Jesus, and as what Paul said, I consider everything as loss for the excellency of the knowledge of Him. तो ही प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना होता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं सब चीजों का हानि उठाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के तुलना में। That initial love which God has stirred in our heart वो जो शुरुआती प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे मन में जगाई है, must rise up to this level. तो हम सब उस स्तर तक पहुंचे, उभर आए। Otherwise, we'll be just ordinary people having Jesus and loving the other things. नहीं तो हम साधारण जन बन के रह जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम करते हैं और बाकी सारी चीजों के प्रति प्रेम भी हमारे अंदर मौजूद हो। So Romans 12:1 says, रोमियो 12 उसका पहला वचन कहता है, Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So we do not bring a dead sacrifice, or rather we don't bring a lamb and cut it, and that is a sacrifice. तो हम जो है मरा हुआ कोई भी बलिदान नहीं लेके आते, कोई भेड़ को मार कर ऐसे ही लेके नहीं आते वेदी के सामने। We come as a sacrifice ourselves, as a हम living जो sacrifice, हम जो है एक जीवित बलिदान के रूप में हम खुद आते हैं। where we surrender everything to God. हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करके आते हैं। That's a living sacrifice. यही है जीविता बलिदान। So these are the things that Christians, children of God, do to love God with all their heart.
तो यही जो है मसीही जो परमेश्वर के संतान है वो करते हैं ताकि वो परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम रखें। See, about these possessions and the earthly things, देखिए इस पृथ्वी पर की जो चीजें हैं और जो जो हमारी संपत्ति है उनके बारे में, which we are so much fond of, जिसके प्रति हमारी बहुत चाहत होती है, including me. मैं भी उसमें शामिल हूँ। The word of God says in Luke 12:15, परमेश्वर का वचन कहता है लूक का 12 उसके 15 वचन में, then he said to them, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions. लूका 12 उसका 15, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। It says, beware of greed for things. यहाँ पे कहा गया है कि जो चीजों की जो लालच है उससे बहुत सावधान रहे। Sometimes we feel that if, because we have seen in some other place, some other house, very nice household equipment, हो सकता है कि हमने किसी और के घर में या कई जगह जो है घर में काम आने वाली बहुत अच्छी एक साधन या सामग्री देख ली हो। maybe some electronic gadgets, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज हो वो, maybe some beautiful laptop, या तो फिर बहुत सुंदर दिखने वाला लैपटॉप हो वो, or a very nice car, या तो फिर अच्छी गाड़ी हो, कार हो, or a big house. या तो फिर उनका बड़ा घर हो। I feel that once we have all these things, we'll be very satisfied. और हमें ऐसे लगता है कि जब हमारे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, Just the lack of this is causing me unhappiness. क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है इसलिए मेरे अंदर नाखुशी है। I'm not able to have, but others are having. मेरे पास तो है नहीं पर दूसरे लोगों के पास है ये चीजें। They are happy, I'm not happy. वो लोग बहुत खुश हैं और मैं खुश नहीं हूँ। But Jesus says, पर यहाँ पे यीशु कहते हैं not even one has when a person has an abundance, his life consists of his possessions. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। The possessions that we have does not make our life. देखिए जो संपत्ति हमारे पास है वो हमारे जीवन को नहीं बनाता। We have to go and ask people who already have a lot and to ask them and say, now does this satisfy you? और हमें जिसके पास सब कुछ है उनको जाकर पूछना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है तो क्या आप संतुष्ट हैं? And then they will say, no, I wanted something more. और वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे और भी कुछ चीजें चाहिए। Okay, this cycle goes on. तो ऐसी जो बातें वो चलती रहती है। So the one who will satisfy us most is having Christ and having Christ first. देखिए एक चीज जो हमें संतुष्ट कर सकती है, तृप्त कर सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊपर प्रथम में होना। Having Christ second and third will never satisfy our life. प्रभु यीशु मसीह का दूसरे या तीसरे या आखिरी स्थान में होना जो है हमारे जीवन को खुश नहीं कर सकता। If you ask a person who is having Jesus together with other things, he will see the Christian life as there's no charm, there's nothing great in this. यदि आप एक व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास प्रभु यीशु मसीह भी है और उसके साथ दूसरी चीजों को भी वो चाहता है, तो वो बोलेगा कि मसीही जीवन जो है उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई बात नहीं है। But you ask one who loves Christ first in his life, you ask him about Christian life. यदि आप उससे बात करेंगे जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले स्थान पे है, उनके मसीही जीवन के बारे में यदि उनसे बात करेंगे You will get a good answer. तो आपको उनसे अच्छा उत्तर मिलेगा। So Enoch walked with God. इनोक प्रभु के साथ चला। Genesis 5:24. उत्पत्ति 5:24। Enoch walked with God and he was not, for God took him. और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। And Genesis 6:9 says about Noah. और उत्पत्ति 6:9 में नूह के बारे में कहा गया है। These are the records of the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। So brothers and sisters, we are called to walk with God. भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाया है। Just as Noah and Enoch, we have to walk with Jesus, walk with God. जैसे कि नूह और हानोक की तरह हमें भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चलना है।
That is that life when Jesus becomes first in our life. वही जीवन है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे प्रथम होते हैं। Now, Revelations 2:4-5. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2:4-5। This is where it is mentioned about first love. यहाँ पे और पहले पहले प्यार के बारे में कहा गया है। Revelations chapter 2:4-5. प्रकाशित वाक्य 2:4-5। Jesus was writing to the leader of this church. यहाँ पे जो है प्रभु जो है इस कलीसिया के अगुवे को लिख रहे थे। Says, but I have this against you. There were so many things which Jesus was appreciating about this person. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजों को लेकर उसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे थे। His sacrifice and his good works. उसके बलिदान के बारे में, उसके अच्छे कामों के बारे में। But then he says, but I have this against you that you have lost your first love. फिर प्रभु उसे कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। No, I said, this you have lost your first love. I said, तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, खो दिया है। it doesn't say lost. It doesn't say lost your first love. यहाँ पे खो दिया है नहीं कह गया, It says you have left your first love. यहाँ पे कहा गया है कि तुमने अपना प्रेम छोड़ दिया है। That means first love was there for once, उसका मतलब ये है कि पहला प्रेम वहां पे था एक बार, but you have left it, पर तुमने उसे छोड़ दिया है and something else has come. और कुछ और बात वहां पे आ गई है। Then how to get back the first love? अब पहले प्रेम की तरफ वापस कैसे आए? Therefore, remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first, or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. सचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। So, brothers and sisters, when we look into our life and we see some sort of in our Christian life some lack of enthusiasm, lack of something, we are interested in some other things, and we find ourselves backsliding. भाइयों बहनों, जब हम देखते हैं कि मसीही जीवन में पहले जैसा उत्साह हमारे अंदर नहीं रहा, हमारा जो मन है दूसरी चीजों की तरफ चला गया है, कुछ तो कमी आ गई है, And then we wonder, what is the reason? फिर हम सोचते हैं कि कारण क्या है? Why I'm not having that interest in God and interest in reading the Word of God? ऐसे ही परमेश्वर के प्रति एक उत्साह, एक जोश और परमेश्वर का वचन पढ़ने का जो उत्साह है वो क्यों नहीं है मेरे अंदर? Interest in having fellowship with believers? विश्वासियों के साथ संगति करने की जो दिलचस्पी है वो क्यों नहीं है? I want to take this opportunity, brothers and sisters, भाइयों बहनों, मैं ये मौका उठाना चाहता हूँ that if you're not reading the Word of God daily, यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, I'm not saying that in case of some difficult work that you miss out on what. मैं ये नहीं कह रहा है कि कोई मुश्किल काम की वजह से आपसे पढ़ने नहीं हुआ। I want to plead with you to read God's Word daily. मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए आप। That's the only way to be encouraged in Christ and to love God first. तो वही एक बात है जो आपको प्रभु यीशु मसीह में से प्रेम करने के लिए और मसीह के प्रेम में पहले बनने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। At least take the Bible and read 2 verses. बाइबल में से सिर्फ 2 वचन आप पढ़िए कम से कम। At least take out the Bible, or if it's a mobile, read 2 verses. आपके बाइबल से या तो फिर आपके मोबाइल में जो बाइबल है वहां से 2 वचन पढ़ लीजिए। So that the devil he's afraid. He doesn't want us to touch the Bible. तो वो बहुत डर जाता है, वो नहीं चाहता है कि हम बाइबल को छुएं। It is not because of interest that we are reading the Bible. ये ऐसा नहीं कि हमारे अंदर दिलचस्पी है इसलिए हम बाइबल पढ़ रहे Even हैं। today, I'm not enthusiastic to read the Bible, आज मुझे ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है कि मैं बाइबल पढूं। but I'm reading the Bible because I need it. मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। I need some cleansing. मुझे शुद्धिकरण की जरूरत है। Okay, and be on guard if you don't want to have fellowship with believers. और आप बहुत सचेत रहें यदि आप विश्वासियों के साथ संगति नहीं करते हैं, That's a very bad sign. तो बहुत ही बुरी एक चिन्ह है वो। So, reading the Bible, having fellowship, बाइबल पढ़ना और विश्वासी के साथ संगति करना and prayer. और प्रार्थना Spend a little time praying. और प्रार्थना करना।
But when Jesus is your first love, पर जब प्रभु यीशु मसीह आपका पहला प्यार होता you don't है, need to be reminded of all these things. तो आपको इन चीजों के बारे में याद दिलाने की कोई जरूरत That's नहीं the है। priority, तो क्योंकि आपके लिए वही प्रथम है, to spend time with God. परमेश्वर के साथ संगति करना, समय बिताना। So this is my only request and my pleading to you. तो मेरी एक ही विनती और आपसे जो है निवेदन है, And when we backslide, the only way to come back is जब हम पीछे फिसल जाते हैं तो एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम वापस आ सकते हैं। see where we have left that first love. हमें ये देखना है कि हमने उस पहले प्रेम को कहाँ छोड़ा है, Go back. वहां पे वापस जाएं। Where did I leave that first love? मैंने उस पहले प्रेम को कहाँ छोड़ दिया है। And then God will show and we need to repent and come back there. फिर हमें परमेश्वर दिखाएंगे, फिर हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, फिर वापस आना है वहां, Backsliding will go away और वो पीछे हटना वहां से चला जाएगा। and we'll be in love with Christ. फिर हम मसीह के प्रेम में रहेंगे। And then you have to see that He is first in our life. फिर हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रथम हो, Absolutely first. एकदम पहले स्थान पर। Even if anything happens, I have Jesus, no? That is enough for me. कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है ना, कोई बात नहीं। Brothers and sisters, that is the life that God has called us. तो भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसी चीज के लिए, उस जीवन के लिए हमें बुलाया है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों में।